हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 12 नवंबर, वेडनेसडे का दिन। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आज था निफ्टी का एक्सपायरी और आज सेकेंड हाफ में जो निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, बहुत अच्छा ही शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। और मैंने जो लेवल्स का बात किया था उसी लेवल से एग्जैक्ट मार्केट रिवर्सल किया और बहुत अच्छा ही हम लोग को मार्केट में अपसाइड रिवर्सल देखने को मिला। तो चलिए अब कल का प्लानिंग करते हैं, कल हम लोग को कैसे प्लान करना है। तो हम लोग पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों बात करें मार्केट में, तो मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने जो ट्रैपिंग करना था मार्केट में वो ट्रैपिंग कर चुके हैं। अब मार्केट फिर से बुल्स के फेवर में आ गया है और ऑल टाइम हाई के अब हम लोग ऑल टाइम हाई टच करने के जिस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करके निकला है उस हिसाब से लग रहा है मार्केट में अब ऑल टाइम हाई हम लोग नया हाई बना के टच करेंगे ही। तो यहाँ पे हुआ क्या मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे ये स्विंग था, इस स्विंग का हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, फिर ये दो रेड कैंडल बनाते हैं। ये दो रेड कैंडल के बाद मार्केट में एक पैनिक आता है कि मार्केट में फिर से सेलिंग आ जाएगा, मार्केट में फिर से सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस में भी मार्केट जब भी टॉप बनाया है वहाँ से मार्केट में एक फास्ट रिवर्सल देखने को मिला है। जब भी टॉप पे रेड कैंडल बनाया और उस रेड कैंडल के लो के नीचे हम लोग निकले हैं, हम लोग को एक फास्ट रिवर्सल देखने को मिला है। यहाँ भी देखिए, और जब मार्केट में एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल के लो के नीचे हम लोग निकले, मार्केट में एक फास्ट रिवर्सल हम लोग को देखने को मिला था। तो इस बार भी सेम वही सिचुएशन मार्केट में देखने को मिला। मार्केट एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद नीचे निकल के मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज किया और उसके बाद हम लोग को एक फास्ट रिवर्सल देखने को मिला है। लेकिन इस बार मार्केट में ऐसा नहीं हुआ, हम लोग रिकवर कर गए और मार्केट में अभी ऐसे 3 दिन इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग में है, लेकिन अभी तक ये जो कैंडल बन रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ हम लोग को दिख रहा है। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है, मार्केट में हम लोगों ने जो लेवल डिस्कस किया था पोजिशनल ट्रेड के लिए वो लेवल से ही मार्केट एग्जैक्ट रिवर्सल किया है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है और जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनको कब अब एंट्री बनाने का फिर से मार्केट मौका दे सकता है। तो हम लोग चलते हैं पहले वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग आज एक स्ट्रॉन्ग नीचे से रिजेक्शन लगाया कैंडल में और मार्केट को बायर्स पूरी तरह से खींच के ऊपर ले गया है और क्लोजिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह क्लोजिंग भी मार्केट में देखने को मिला है। अब मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में हुआ कि दोस्तों ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो हम लोग का जो गोल्डन नंबर था 50% का नंबर ये था 25,350 ये जो नंबर निकल के आ रहा है। हम लोग शुरुआत से ही बात करी थी कि मार्केट ये जो रैली करके निकल गया है, अगर मार्केट डिप देगा तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करने का ट्राई करेंगे और मार्केट इसी पोजीशन से बाउंस किया और बाउंस करके करीब हम लोग इस पोजीशन से करीब हम लोग 350 पॉइंट 400 पॉइंट के आसपास हम लोग ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया होगा पोजीशन, जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया होगा उसको मार्केट अभी तक अच्छा खासा प्रॉफिट देता हुआ मार्केट में दिख रहा है। अब दोस्तों जिनका भी पोजीशन यहाँ पे मिस हुआ है उनको अब कहाँ मौका मिलेगा फिर से पोजीशन बनाने का और वो कहाँ पोजीशन बना सकते हैं। तो मार्केट में अब अगर जिस दिन भी डिप आता है वो डिप पे आप लोग बाय करने का फिर से प्लान कर सकते हैं। उस डिप पे आप लोग फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है आप लोग को लॉन्ग करने का, क्योंकि मार्केट जिस एरिया से फिर से मार्केट मोमेंटम पकड़ा है, फिर से रिवर्सल किया है, वो एरिया बुल्स का एरिया था। अगर उस एरिया के हम लोग अगर नीचे निकल जाते, ये सेलिंग अगर हम लोग को दो दिन अगर जैसे 2 दिन ये दोनों दिन में अगर हम लोग कहीं नीचे निकल जाते तो फिर मार्केट में हम लोग को फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट जो लेवल बायर्स का था, जो लेवल बुल्स का था, उसी लेवल से मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल रहा है फिर से, और हम लोग आज के दिन भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किए हैं। तो अब हम लोग को कल कैसे इंट्राडे में प्लान करना है। अब कल इंट्राडे में प्लान करने के लिए हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करते हैं कि कल हम लोग को कैसे प्लान करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का नज़दीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे सबसे नज़दीकी सपोर्ट दिख रहा है, मुझे ये लेवल आप लोग को है 25,477 से लेकर 25,450 का लेवल, ये जो है मार्केट में ये जोन हम लोग का 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग का सपोर्ट है।
ये जोन हम लोग का सपोर्ट है। हम लोग एग्जैक्ट इसका जो ये जो बाइंग आया था इसका हम लोग एग्जैक्ट 50 से 60% से हम लोग रिवर्सल किए हैं मार्केट में। और मैंने कल के वीडियो में इस जोन का जिक्र किया था कि अगर हम लोग 25,500 के नीचे अगर निकलते हैं, अगर 450 के आसपास हम लोग अगर सपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ से मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में आज बाउंस देखने को मिला और बाउंस अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, ये तो हो गया सपोर्ट। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस हम लोग का है बिग रजिस्टेंस। अगर बात करते हैं हम लोग तो बिग रजिस्टेंस है हमारा ये जो जोन है हमारा 25,807 से लेकर 790, ये जो जोन है हमारा ये जोन हमारा एक अभी बिग रजिस्टेंस है। और बिग सपोर्ट की बात करें तो 25,470 से लेकर 25,450 तक का ये जोन हमारा सपोर्ट का काम करेगा। बीच में एक और छोटा सा रजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये नंबर है 25,650 का। ये नंबर 25,650 का हम लोग के पास एक रजिस्टेंस था जो कल के मार्केट में क्रिएट हुआ था। वो रजिस्टेंस के आज हम लोग ऊपर निकल के उस रजिस्टेंस के ऊपर हम लोग क्लोज किए हैं। तो ये रजिस्टेंस अब हमारे लिए काम करेगा सपोर्ट का। तो अब हम लोग को कल कैसे इंट्राडे में प्लान करना है उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को किस लेवल पे मार्केट अगर आता है, डिप लेता है मार्केट, तो कहाँ तब डिप लेगा मार्केट और हम लोग को कहाँ से फिर से मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट की बात करें तो प्रीवियस मार्केट में हम लोग का इंट्राडे में हम लोग का स्ट्रक्चर था सेल ऑन राइज का। जब भी मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा था, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास गया था मार्केट, वहाँ से एक रिवर्सल हम लोग को एक सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी सेल करने का मौका हम लोग को मिला था। अब हम लोग इस ट्रेंड लाइन का कल हम लोग ब्रेकआउट करते हैं। कल हम लोग इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग आज इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करते हैं और रीटेस्ट करके हम लोग को एक शार्प अपसाइड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो अब हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो हम लोग का एक स्ट्रक्चर जो भी है हम लोग का अब स्ट्रक्चर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी चेंज होके हम लोग का स्ट्रक्चर अब आ गया है बायर्स के फेवर में। अब हम लोग का इंट्राडे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर हो गया है बुल्स के फेवर में। अब हम लोग का इंट्राडे में भी हम लोग अब बाई का प्लान करेंगे। तो अब हम लोग के पास सिंपल प्लान है। हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे भी हम लोग बिग टाइम फ्रेम पे भी हम लोग का स्ट्रक्चर है बायर्स के फेवर में। और हम लोग इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया है अब बायर्स के फेवर में। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो कल हम लोग का सिंपल सा प्लान रहेगा। मार्केट में हम लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं तो मार्केट में डिप मिलेगा, हम लोग फिर से वहाँ पे एक बाइंग प्लान करेंगे। और सेलिंग का भी कहाँ प्लान करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर है बुलिश, तो हम लोग का जो मेन फोकस रहेगा बाय ऑन डिप्स। हम लोग का क्लियर प्लान रहेगा। तो हम लोग को जो भी डिप मिलेगा, जहाँ भी डिप मिलेगा वहाँ से हम लोग को बाय करके करना है फिर से मार्केट में। तो अब डिप कहाँ मिलेगा और कितना डिप पे हम लोग को बाय करना है, चलिए अब उसके लिए बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सपोर्ट, तो हम लोग के पास जो बिग टाइम फ्रेम पे लेवल था 50%, जो मार्केट में एक मोमेंटम आया था उसका 50% का लेवल था हम लोग के पास 25,350 का लेवल। वहाँ से ही हम लोग एक बाउंस किए थे। बाउंस करने के बाद हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था। उसी मोमेंटम के साथ हम लोग इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करते हैं। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद आज हम लोग इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करते हैं और फिर यहाँ से हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव। अब हम लोग एक नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहे हैं। तो अब हम लोग ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग का ऊपर से जो आ रहा था इसको हम लोग अब करेंगे डिलीट, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन हम लोग ब्रेकआउट कर चुके हैं। अब हम लोग एक नीचे से ट्रेंड लाइन बनाते हुए आ रहे हैं। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग का ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। ब्रेकआउट के बाद हम लोग बनाते हैं पहला वेव। यहाँ से अगर लेते हैं हम लोग तो ये था हमारा इम्पल्सिव वेव, इसका हम लोग करेक्शन लेते हैं करेक्टिव वेव, और हम लोग फिर से एक इम्पल्सिव वेव आज क्रिएट किए हैं। तो अब हम लोग को फिर से इम्पल्सिव वेव के बाद हम लोग को एक करेक्टिव वेव का वेट करना है। करेक्टिव वेव हम लोग को कहाँ तक आएगा, किस लेवल से फिर से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो हम लोग का ये एक इम्पल्सिव वेव, ये एक करेक्टिव वेव, और हम लोग एक फिर से इम्पल्सिव वेव बनाए हैं। तो अब ये इम्पल्सिव वेव कहाँ तक जाने का चांस है, कहाँ
तक जाने के बाद मार्केट में फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा। चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो इम्पल्सिव वे बनाए हम लोग, ये बनाए हैं हम लोग करीब करीब 317 पॉइंट का अप्रॉक्स 1.5% का हम लोग ये इम्पल्सिव वेव बनाए हैं। 322 पॉइंट करीब हम लोग मान ले तो 1.5% का हम लोग इम्पल्सिव वेव बनाए हैं। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग इस इम्पल्सिव वेव को हम लोग देखते हैं तो अभी तक हम लोग ये इम्पल्सिव वेव हम लोग 261 पॉइंट का बनाए हैं। तो अगर हम लोग ये जो पुराना वेव है, अगर इसी वेव के हिसाब से अगर हम लोग अंदाज लगाते हैं तो हम लोग का करीब 1.5% करीब इम्पल्सिव वेव 350 पॉइंट ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये नंबर निकल के आ रहा है 25,800 का लेवल। फिर से देखिए दोस्तों कि ये जो वेव है यहाँ से अगर हम लोग नापते हैं तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है करीब 331 पॉइंट का ये वेव देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर इसी वेव को हम लोग फिर से नापते हैं, इस वेव को यहाँ से, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है 336 पॉइंट का ये फिर से 25,800 का नंबर। और ये हम लोग के पास एक बिग रेजिस्टेंस भी है। तो हम लोग को प्लान कैसे करना है, तो कल अगर हम लोग को मार्केट अगर कहीं हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं तो हम लोग के पास सबसे करीबी सपोर्ट है ये 25,650 का ये लेवल हम लोग के पास एक सपोर्ट है। तो कल अगर हम लोग मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया है, अगर रीटेस्ट करता है मार्केट यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मार्केट में बनता है, यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस नंबर पे 25,650 के नंबर पे अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हम लोग के पास यहाँ पर फिर से एक मौका मिल सकता है लॉन्ग का, फिर से हम लोग एक अपसाइड प्लान करेंगे। अगर हम लोग इसके नीचे निकलते हैं तो हम लोग के पास लेवल निकल के आ रहा है 25,000। चलिए मैं फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। हम लोग का लेवल निकल के आ रहा है 25,580 से लेकर 25,550 तक का हम लोग नंबर, 25,550 तक का नंबर अगर मिला ले तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर हम लोग कल कहीं मार्केट में अगर डिप देखने को मिलता है, अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 25,580 से लेकर 25,550 के बीच में अगर हम लोग कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं भी पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर हम लोग 25,580 से और 25,550 के बीच में अगर हम लोग कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग करने का हम लोग को मौका मिल सकता है। और ये लेवल जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग कहीं भी इस लेवल पे आके फिर से अगर हम लोग पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो जो लॉन्ग करना चाहते हैं पोजीशन वो भी यहाँ से पोजीशन कैरी कर सकते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए भी ये नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर कल हम लोग कहीं गैप अप खुलते हैं, अगर कल कहीं हम लोग गैप अप खुल के 100 पॉइंट 50 पॉइंट अगर हम लोग गैप अप खुलते हैं, अगर इस नंबर के आसपास हम लोग कहीं खुलते हैं 25,750 25,800 के नीचे, अगर इसके नीचे हम लोग कहीं भी अगर इसके आसपास हम लोग कहीं अगर मार्केट में ओपनिंग होता है हम लोग का मार्केट में, तो हम लोग को इंतज़ार करना है 25,800 के ऊपर निकलने का। अगर हम लोग 25,800 के ऊपर अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग 25,800 के ऊपर अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल अगर हम लोग इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो हम लोग फिर से एक अपॉर्चुनिटी, एक हम लोग स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट के निकलने के बाद हम लोग एक फिर से लॉन्ग का पोजीशन हम लोग बनाएंगे और हम लोग का फिर से मोमेंटम अपसाइड का ही रहेगा। हाँ, अगर कहीं हम लोग इस आसपास में खुलते हैं और इस आसपास में अगर खुल के हम लोग निगेटिव कैंडल, निगेटिव प्राइस एक्शन कहीं हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक सेल का भी अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो हम लोग के लिए ये जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जोन हमारे अगर इसके ऊपर निकल गए तो ये सपोर्ट का भी काम करेगा। अगर हम लोग कहीं इस जोन के ही आसपास अगर हम लोग मार्केट में निगेटिव प्राइस एक्शन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निगेटिव कैंडल बनाते हैं तो यहाँ से हम लोग को एक सेल का भी चांस मिल सकता है। बाई का मैं बता दिया कि बाई का अगर हम लोग इस लेवल को अगर हम लोग इस वेव को हम लोग अगर रिटेस्ट करने के लिए आते हैं तो हम लोग के पास निकल के आ रहा है यही लेवल 25,580 से लेकर 25,550 का ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ये लेवल हम लोग को 25,580, 25,550 का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस जोन के आसपास हम लोग कहीं भी अगर आएंगे, हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल अगर हम लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ से हम लोग फिर से लॉन्ग का ट्राई करेंगे पोजीशन बनाने का। तो दोस्तों यही प्लान है हम लोग का स्ट्रक्चर मार्केट में। पहले इंट्राडे पे जो हम लोग का स्ट्रक्चर था बियरिश, वो अब स्ट्रक्चर चेंज होके हम लोग का स्ट्रक्चर इंट्राडे पे भी बुलिश हो गया, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे भी बुलिश हो गया है। तो हम लोग को सिंपल सा मार्केट में प्लान रखना, मार्केट में जो भी डिप आए, मार्केट में जहाँ भी सपोर्ट बनता हुआ मार्केट में दिखे, वहाँ से हम लोग को एक लॉन्ग का पोजीशन बनाना है और अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मोमेंटम हम लोग को लॉन्ग में मिल सकता है। अगर इस लेवल पे हम लोग कहीं आके अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो हम लोग को इस लेवल से हम लोग को एक शॉर्ट का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यही रहा आज के वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।